हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उसके बाद आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। चलते हैं पार्ट नंबर आई थिंक कुछ वीडियो नंबर पार्ट 8 भी 9 हो सकता है, ठीक से पता नहीं। फिर भी हम चलेंगे 50 सेक्शन 50C पर कंप्यूटेशन। इसको साइड कर लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ए कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ कंडीशन, ये होगा डीम्ड कंसिडरेशन। मैं ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं गया, सिर्फ उसको तुमको जितना चाहिए मैं उतना लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो क्या होगा ना, हाँ नॉलेज तो पाओगे, ये मैं मना नहीं करता हूँ, फिर भी तुमको एग्ज़ाम देना है 60 मार्क का। ठीक है, 200 मार्क का एग्ज़ाम नहीं देना है, इसलिए मुझे जितना तुमको एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए और MCQ में आने के लिए जितना चाहिए इसमें 50C में मैं तुमको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है बेटा, चलिए कंडीशन। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या देखें, एक्चुअल कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें देखेंगे ये पॉइंट है, ये तो दोनों हेडिंग है, पॉइंट है। इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेस दैन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, हम ये मानेंगे, ये डीम्ड सेल कंसिडर मानेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। इफ स्टाम्प ड्यूटी ग्रेटर दैन, ये है लेस दैन, लेस में लेस, ग्रेटर दैन ये है 100% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, हम यहाँ मानेंगे एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। देखें, तुमको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखते हैं, तुम्हें यहाँ समझना पड़ेगा, तो नहीं तो हम फिर भी गलत करोगे। ठीक है, यहाँ लिखा है स्टाम्प, मैं तुमको नीचे ले आता हूँ। यहाँ लिखा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है बेटा, ये है 1 लाख, ये लिखा है अबे एक्चुअल कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन ये लिखा है 1,50,000। ठीक है, बट ये बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, हम तुम्हें थोड़ी यहाँ में बड़ा कौन है, सॉरी ये इसको 2 लाख करो, ये इसको 2 लाख। यहाँ में बड़ा कौन है, स्टाम्प ड्यूटी, छोटा कौन है, एक्चुअल कंसिडरेशन। हम डीम्ड सेल कंसिडरेशन को किसको लेंगे, लिखो डीम्ड सेल कंसिडरेशन किसको लेंगे, 2 लाख, 2 लाख मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। फिर और एक क्वेश्चन है, हम इसको माइनस मिटाते हैं। ठीक है, फिर और एक पॉइंट है, ये है इफ स्टाम्प ड्यूटी क्या है, लेस है और एक्चुअल कंसिडरेशन ज़्यादा है, हम लेंगे एक्चुअल कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब इस केस में जो ज़्यादा होगा हम उसी को लेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी जाएगा, एक्चुअल कंसिडरेशन ज़्यादा है तो एक्चुअल कंसिडरेशन जाएगा। ये है लेस दैन, मतलब स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा है और एक्चुअल कंसिडरेशन कम है, इसी वजह से स्टाम्प ड्यूटी। ये है ग्रेटर दैन, यहाँ स्टाम्प ड्यूटी कम है, एक्चुअल कंसिडरेशन ज़्यादा है, इसी वजह से एक्चुअल कंसिडरेशन, मतलब जो ज़्यादा होगा हम लेंगे उसको डीम्ड कंसिडरेशन। इस पॉइंट पर अभी क्वेश्चन 2 में आते हैं, क्वेश्चन 2 नहीं मतलब पॉइंट 2 में आते हैं। एक्चुअल कंसिडरेशन अभी क्या है, ये ज़्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी कम है। ठीक है, ये क्या है, ये लेस दैन है, मतलब लेस दैन मतलब स्टाम्प ड्यूटी कम है, तो स्टाम्प ड्यूटी कम है मतलब क्या होगा, ये एक्चुअल कंसिडरेशन लेंगे। फिर भी ये भी वही है, वैल्यू आज सर्टन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, ये कम है, स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा है। ठीक है, तो भी स्टाम्प ड्यूटी को लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, इसी वजह से जो जितना चाहिए मैं, जितना तुमको जानना चाहिए मैं इसी वजह 50C में तुमको लिखा हूँ। ठीक है बेटा, वैल्यू सर्टन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ये है, ये कम है, ये स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा है, इसी वजह से ये होगा वैल्यू सर्टन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। मतलब देखो उल्टा, ये ज़्यादा है पर ये कम को लिया गया, पर ये कम है ज़्यादा को लिया गया, बस उल्टा है,
बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं सेक्शन 50C। क्या लिखा है? फायर मार्केट वैल्यू डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो फायर मार्केट है हम मानेंगे वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑन लिस्टेड शेयर इन सर्टन केसेस। जो भी ये लिखा है फायर मार्केट को हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे, क्या ट्रांसफ़र ऑफ ऑन लिस्टेड शेयर इन सर्टन केसेस। ठीक है, जब ऑन लिस्टेड शेयर को हम ट्रांसफ़र करेंगे कुछ केस में हम फायर मार्केट वैल्यू को हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे। कौन सा केस में? जब ट्रांसफ़र करेंगे ऑन लिस्टेड शेयर इन सर्टन केसेस, कुछ टाइम के लिए। देखते हैं, इफ़ consideration received or acquiring as a result of a transfer of on quoted share। मतलब quoted मतलब नाम दिया है, ये चीज़ है, quoted है मतलब सेल है, अमाउंट quoted मतलब कोई उसका रेट फिक्स नहीं है। ठीक है, quoted मतलब मार्केट में नहीं बेचा होता है। ठीक है, मतलब लिखा नहीं। इसी वजह से ये क्या लेस है, ये लेस देन, ये सारे लेस है, कम है। फायर सॉरी बच्चों, फायर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ये दोनों में एक्चुअली क्या है? फायर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर डिटरमाइंड इन द वैल्यू प्रिस्क्राइब मैनर वुड बी डीम्ड एज द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, हम ये दोनों को, जो भी ये फायर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है इसी वजह से हम इसको लेंगे फायर मार्केट वैल्यू इज डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं क्वेश्चन डी पर। देखो मैं ये जो क्वेश्चन में ना इतना सा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे देखो 5 पेज लिखा है इस क्वेश्चन में, 50C में 5 पेज। तुम स्टूडेंट बुक पढ़ोगे 5 पेज थोड़ी पढ़ोगे, जितना चाहिए मैं सिर्फ इतना लिख दिया हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे मेरे लिए। तो एक देखो इस जो नोट मेरा है ना, तुम सारे लिख के 2 बार पढ़ लोगे तो अब अपने आप समझ आएगा, कितने कॉन्फिडेंस आएगा तुम खुद जानोगे। 50D फायर मार्केट वैल्यू डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टन केसेस। फिर ये है कि हम फायर मार्केट वैल्यू को हम कुछ समय के लिए सर्टन वैल्यू ऑफ एसेट मानेंगे, डीम्ड वैल्यू ऑफ मतलब फायर मार्केट वैल्यू को हम फुल वैल्यू कंसिडर मान जाएंगे कुछ समय के लिए। कौन सा चीज़ें देखते हैं। वेयर ए कंसिडरेशन, क्या वेयर कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय एन असेसी। ठीक है, इज नॉट as certainable or cannot be determined। ये क्या लिखा है? Where a consideration received or acquiring as a result of the transfer of a capital asset, result of a transfer by an asset, not ascertainable or cannot be determined। मतलब जो भी ascertain हो पाया हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, वो मानेंगे वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है। जो देखो एसेसी इज नॉट ascertainable, मतलब एसेसी जो है वो मतलब असर्टेबल नहीं हो पाए, मतलब आप पहचान नहीं पाए, इसको हम क्या करेंगे? डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब फुल वैल्यू कंसिडर नहीं मानेंगे। ठीक है, जो हो गया तो हम करेंगे। ठीक है, यह लिखा है वेयर कंसिडर रिसीव एक्वायरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर इज ए कैपिटल एसेट बाय एन एसेसी इज नॉट असर्टेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइन। जो होगा तो होगा, असर्टन हो गया तो लोग पहचान लेंगे, हमें एसेसी को पहचान सकते हैं, कोई चीज़ों को पहचान सकते हैं, तो हमें असर्टन करते ना चीज़ें है। ये भी देखते हैं फॉर्मूला। फायर मार्केट वैल्यू FMV asset on the date of transfer would be deemed as full value of consideration। मैं फुल लिखा था, फिर दूसरी बार ही लिखा है। चलिए ये इतना ही था और ज़्यादा नहीं है। 51 सेक्शन 51 56 2IX एडवांस मनी के ऊपर हमारा अभी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बेटा, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन फेल्यूर ऑफ अ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। ठीक है बेटा, फॉरफिटेड मतलब रिटर्न ऑफ फेल्यूर ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर एसेट। इफ एडवांस वाज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड बिफोर, देखो ये एडवांस वाज रिसीव्ड और फॉरफिटेड मतलब फेल हो चुका है, फेल हो गया, कुछ चीज़ में फेल हो गया तुम। ठीक है, इसको हम फॉरफिटेड बोलते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट ठीक से नहीं चला, फॉरफिट हो गया। ठीक है, फिर उसको कैंसिल करना पड़ता है, इसके होता है। इफ एडवांस रिसीव्ड और फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014, if advance received and forfeited
ऑन और आफ्टर 1/4/2014। दोनों केस अलग अलग है, हम देखते हैं। ठीक है, एडवांस फॉरफिटेड टू बी डिडक्टेड व्हाइल डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। एडवांस फॉरफिटेड टू बी डिडक्टेड व्हाइल डिटरमाइनिंग, कुछ भी काम हमारा ठीक से हो गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब काम ठीक से हुआ है, हम उसको कैपिटल गेन मानेंगे। एडवांस फॉरफिटेड आज टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)(ix एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ठीक है, ये इसी अंडर सेक्शन में जो भी काम होगा इनकम फ्रॉम अदर सेक्शन होगा। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइनिंग ये जो भी काम है कैपिटल गेन पर होगा। दोनों में एक चीज़ है अलग अलग, ये बिफोर होगा तो कैपिटल गेन, आफ्टर होगा तो इनकम अदर सोर्सेस। टैक्सेबिलिटी इज पोस्टपोन्ड टू द ईयर ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर, ये होगा कैपिटल गेन। टैक्सेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टेड इन द ईयर ऑफ द फॉरफिचर ऑफ एडवांस। ठीक है, अभी चलेंगे कैपिटल गेन एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। देखते हैं कौन सा चीज़ें हमारा एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 में। सेक्शन 10(34)(a), ए ट्रांसफर ओपन buyback of unlisted of an domestic company shall be exempted in the hands of shareholder। देखो ये जो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 है, ये MCQ लिख लो। MCQ बहुत ज़्यादा ही चांस है MCQ आने के लिए। सेक्शन 10(43) सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड इफ रिसीव्ड अंडर रिवर्स मॉर्गेज चार्जेस, ये एग्जेम्प्टेड हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एसएससी इज डीम्ड और HUF, ये सारे एग्जेम्पशन है। उसके बाद सच लैंड वाज यूज्ड एज एटलीस्ट 2 years प्रायर टू ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्जेम्प्टेड है। एक्वायर्ड बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन रिसीव्ड आफ्टर 2004, क्या देखिए आफ्टर 2004 एग्जेम्प्टेड है। हम सब एग्जेम्प्टेड पढ़ रहे बेटा। सेक्शन 10(37)(a) ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग बोथ आफ्टर क्या 2 जून आई थिंक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 2 जून 2014 अंडर आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पुलिंग स्कीम। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड है। एसएससी इज इंडिविजुअल और HUF ओन लैंड बिल्डिंग अंडर आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पुलिंग स्कीम, ये एग्जेम्प्टेड है। ओनरशिप सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर दिस स्कीम। एनी कैपिटल गेन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर शैल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना रखो, करना तुमको बहुत सारा लिखना है, इसने कंप्लीट लिखो। ठीक है बेटा।